खाना ऑर्डर किया था तो मुझे दोबारा ऑर्डर करना था। यस मैम, क्या ऑर्डर करना है? आप कर दीजिए एक चिली प्लेटो, एक गार्लिक नूडल्स। ओके मैम। सर एक रिक्वेस्ट थी। जो अभी कुछ देर पहले डिलीवरी बॉय आया था ना डिलीवरी देने, क्या आप उसे भेज सकते हैं? सॉरी मैम, अभी तो आप फ्री नहीं है। नहीं नहीं, जब वो फ्री हूँ तब भेज देना आप, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट भेजना उन्हें। ठीक है मैम, 30 मिनट बाद भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके मैम। मैम आपका ऑर्डर। मैम, वैसे मुझे अच्छा लगा कि आपको इस रेस्टोरेंट का खाना पसंद आया, इसलिए तो आपने एक ही दिन में दोबारा ऑर्डर किया है। रेस्टोरेंट का खाना तो अच्छा है ही, लेकिन मैंने सेम डे पे दोबारा ऑर्डर इसलिए किया ताकि तुम दोबारा मेरे को ऑर्डर देने आओ। मैंने तुम्हारे रेस्टोरेंट के ओनर से रिक्वेस्ट भी करी थी कि तुम्हें ही भेजे। मुझे आप बुलाना चाहती थी, मैं कुछ समझा नहीं। मैम, मैं पिछली बार के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। मैं आपको ये शो नहीं करना चाहता था कि मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। आप प्लीज मेरी कंप्लेन मत करना। नहीं नहीं, कोई कंप्लेन नहीं कर रही मैं तुम्हारी, बल्कि मुझे तो तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप अंदर चलो ना, मुझे बात करनी है आपसे। पर अंदर क्यों आना है? आप यहीं बता दीजिए। बाहर कैसे बात होगी? देखो ना कितनी ठंड है। आप 2 मिनट के लिए आ जाइए ना, रिलैक्स करके बात कर लेंगे हम। जी मैम, बताइए क्या पूछना है आप? मुझे ये पूछना था कि तुम यूपीएससी क्लियर कर लोगे, मतलब तुम्हें इतना यकीन है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो ये सब? बिल्कुल मैम। मुझे लगता है कि मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ तो जरूर मैं क्लियर कर लूंगा, और मुझे यकीन है खुद पे। दिन रात मेहनत? लेकिन जहाँ तक मुझे दिख रहा है तुम डिलीवरी बॉय का काम करते हो, तो आई थिंक पूरा दिन तो इसी में चला जाता होगा। फिर इंसान को रात में नींद भी चाहिए होती है, तो कब पढ़ाई करते हो तुम? बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। ड्यूटी करके पढ़ाई करना थोड़ा टफ हो जाता है। वो क्या है कि 12 घंटे की शिफ्ट है। 9 बजे जाता हूँ और शाम को 9 बजे आता हूँ। लेकिन घर आने के बाद खाना पीना खा के मुझे लगता है मैं 2 या 3 घंटे बैठ के पढ़ाई करता हूँ और फिर सो जाता हूँ। और फिर ड्यूटी जाने से पहले 1 सवा घंटे पढ़ाई करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि इतनी पढ़ाई करके मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँगा। तो मतलब तुम 3 से 4 घंटे पढ़ाई करते हो? तुम्हें अच्छे से पता है ना यूपीएससी कितना टफ एग्जाम है, तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम 3 से 4 घंटे पढ़ाई करके यूपीएससी क्लियर कर लोगे? मतलब इतने लोग 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, मैं खुद 10 घंटे पढ़ती हूँ कम से कम, और तुम्हें लगता है कि तुम 3 से 4 घंटे पढ़ के यूपीएससी क्लियर कर लोगे? मैम, ये ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं बोल रहा हूँ। मैं 3 या 4 घंटे जो भी पढ़ाई करता हूँ शिद्दत से करता हूँ, और मेरी माँ कहती है ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो वो चीज़ आपको मिल ही जाती है। और अगर यूपीएससी क्लियर नहीं भी हुआ तो मुझे लगता है कि भगवान की जो मर्जी है वही वो कराएगी। तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के अच्छा लगा, बस यही पूछना था। तुम जा सकते हो। थैंक यू। मैम आपका ऑर्डर। सुनो, तुम अपनी जॉब छोड़ दो। मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ? लेकिन क्यों? तुमने मुझे बताया था ना कि तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। ऐसे तो तुम कभी भी अपनी यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाओगे जब तक अच्छे से पढ़ाई नहीं कर लेते। इसलिए अपनी जॉब छोड़ दो और पढ़ाई पे फोकस करो। बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन वो क्या है ना कि घर में मैं ही इकलौता हूँ। घर पे माँ इंतजार करती है कि मैं महीने का पैसा भेजूंगा तो उससे घर का चूल्हा जल जाएगा। वो क्या है ना कि जितना जरूरी यूपीएससी की तैयारी है मेरे लिए, उससे ज्यादा जरूरी घर की जिम्मेदारियां हैं। मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता। ये तो है। अच्छा, तुम्हारी कितनी सैलरी है और कितना तुम घर भेजते हो, कितना बचाते हो, मुझे बताओगे? जी मैम, महीने की 12 हजार रुपये सैलरी है, जिसमें 8 हजार रुपये घर भेज देता हूँ। बाकी के 4 हजार में मैं अपना खर्चा चलाता हूँ। और ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 15,000 सैलरी दूंगी, तुम मेरे यहाँ जॉब कर लो। और जैसे तुमने बताया था कि तुमने एक बार एग्जाम दे भी दिया है और तुम्हारे काफी सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग भी हैं, तो तुम मुझे पढ़ा दिया करना, ठीक है? वैसे भी मुझे कोचिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है, तुम मुझे घर पे पढ़ा दोगे, मेरे लिए ईजी हो जाएगा। मैं तुम्हें 15,000 दूंगी और तुम्हें रहना खाना यहीं पे हो जाएगा। घर पे भेज देना और तुम्हारा कोई खर्चा भी नहीं होगा, फिर सारे पैसे बच जाएंगे और टाइम पे तुम पढ़ाई भी कर पाओगे अपनी।
और मैम आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हैं एक डिलीवरी वाले के लिए? देखो, मैं ना इकलौती हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। मेरा हमेशा सपना था कि मेरा कोई भाई हो, हम मैं उसको पढ़ाऊँ लिखाऊँ। तुम तो पढ़ने में इतने तेज हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ो लिखो और यूपीएससी क्लियर करो। दोनों भाई बहन मिलके करेंगे ना। सच कहूँ ना तो मेरी भी कोई बड़ी बहन नहीं थी। लगता है भगवान ने ना आपके रूप में मुझे एक बड़ी बहन दे दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद मत बोलो, कल अपना सारा सामान पैक करके मेरे घर आ जाना, ठीक है? ठीक है मैम। मैम, कोई बड़ी बहन को मैम बोलता है? सॉरी दीदी, मैं कल आ जाऊंगा। ठीक है। Help speed sensitivity fast. Sensodyne rapid release. जिनको भी इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है उन्हें सीखो ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। फोन मिल सकता है? मेरे ना फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना है। ला मैंने दिखा नंबर, मैं मिलाऊं तेरा फोन। एक मिनट। हाँ, ये नंबर। मैडम, यहाँ को फोन मिलाने की क्या जरूरत? क्यों जरूरत नहीं है? मैं तेरे से हेल्प मांगी हूँ और तू हंस रहा है यहाँ पे। इसको बिल्कुल तमीज नहीं है ना बात करने की कि गांव के लोग भी कैसे होते हैं। मेरा ना यहाँ पे खड़ा रहना ही बहुत मुश्किल है। तू फोन दिखा रहा है या नहीं? छोरी, तेरे छोरे से बात करने की तमीज नहीं है क्या? तेरे बापू ने यही सिखा के भेजी है यहाँ? अंकल जी, आपको ना मेरे संस्कार पे जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे बात नहीं करी है, इससे करी है। आपको इतनी अकल नहीं है कि किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए? आप मुझे फोन दिखा रहे हो या नहीं दिखा रहे? छोरी पहले बात तो सुन ले मेरी। शट अप, मुझे सुनना ही नहीं है। किसी और से मदद ले लेंगे, चलो। चली जा, आंट फिर के यही आएगी। अरे बेटा, किसका नंबर मिलवा रही थी? मेरा ही नंबर है बापू। है तेरा? मैम, यहाँ पर नेटवर्क आ गया है, एक बार फोन मिला के देखिए। सही कह रही हो, नेटवर्क आ गया। हेलो, आपने जो लोकेशन दी थी ना, मैं वहाँ पे आ गई हूँ, बट आप जो हैं, मुझे कहीं दिख नहीं रहे। अरे मैडम जी, थारा मारे को मिलने का फायदा कोनी। मिलने का फायदा नहीं है मतलब? मैं समझी नहीं। मैडम जी, अभी तो मारे से मिली थी तू। पाँच छः ने देख, पाँच छः ने। ये है वो लड़का, पापा ने मुझे इससे मिलने के लिए भेजा है। पापा ने मुझे तुमसे मिलने के लिए भेजा है। और अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैडम, तूने मेरी सुनी के? सुनी ना? मैं तो बोल रहा था नंबर मारा है, तू तो हमारी सुनी ना रही थी। एक तो तेरी लैंग्वेज मेरे ना बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती है यार। कहाँ भेज दिया पापा ने मुझे गांव में? पापा ने सोच कैसे लिया कि मैं इस जैसे लड़के से शादी करूंगी? तेरा और मेरा लेवल ना कहीं से भी मैच नहीं करता। अपने आप को देख, क्या कपड़े पहने हैं इसने, और ये गमछा यू देख के ही घिन आ रही है। और मेरा लेवल देख, मेरा स्टैंडर्ड देख, मैं तेरे साथ कभी भी नहीं रह सकती। और हम कहाँ रहते हैं और ये कहाँ रहता है? इलाका तो देख, कहीं झोपड़ी वोपड़ी में रहता होगा। पापा ने ना मेरे साथ ये बहुत गलत किया। मैम, ये लोग गांव के रहने वाले लोग हैं। ये लोग ना अपनी जमीन से जुड़े रहते हैं और अपनी मदर टंग में ही बात करते हैं। मुझे लगता है कि आपको उनसे तमीज से बात करनी चाहिए। शट अप, मुझे सैलरी मैं देती हूँ ना, तुम मेरे लिए जॉब करती है, इनकी तरफदारी क्यों कर रही है? छोरी ठीक तो कह रही है, तू सुनती ना कहीं की। मैं ना इसे पूरे 40,000 रुपए देती हूँ मंथली। आप लोगों ने कभी देखे भी होंगे 40,000 रुपए? 40,000? ठीक कह रही बेटा, हमने कहीं तो देखे 40,000। ना छोरी, तू इसके दौरे क्यों काम कर रही? ये तो तने सुना ज्यादा रही है, पैसे कम दे रही, पढ़ी लिखी लग रही, कहीं और काम कर ले, इससे तो ज्यादा ही कमा लेगी। इतना दे ना रही, इतना सुना रही। इनके यहाँ ही जॉब करिए, दे देंगे तुझे 10-20 हजार रुपए मुश्किल से। सर ये लीजिए पीछे वाली मार्केट का किराया, 76 आना भी बाकी है। कितना बेटा? पूरे 10 लाख। 10 लाख? ठीक है बेटा, ले गिन ले ना। बापू, गिनने की क्या जरूरत, गिन के तो लाया होगा। हाँ तो ठीक है, मैंने ना बैंक में जमा करवा दिया। इतने सारे पैसे, और वो आपको इतने सारे पैसे देके क्यों किया? और आप इसे बेटा क्यों बोल रहे हो? अरे बेटा, यू मेरा बेटा तो बेटा ही कहूंगा ना। और रही बात इन पैसों की, तो बेटा एक मार्केट था, ये तो 5 मार्केट है हमारी नोएडा में। और हाँ, तू जिसे सुना रही ना, यू सारी प्रॉपर्टी का इकलौता मालिक है। मेरा अकेला छोरा आई, तेरी समझ में आ गई हो तो? तू राम सिंह की छोरी है ना,
तेरा बापू तो बहुत बढ़िया, और तू तो बड़ी उखड़ी उखड़ी बात करे। खैर ना, संस्कार ठीक नहीं है। सॉरी, वो मुझे गलतफहमी हो गई थी। वो ऐसी लैंग्वेज में आप लोग बात करते ना, मुझे आदत नहीं है ऐसी लैंग्वेज की, समझ में थोड़ी कम आती है। लेकिन अब मैं शादी के लिए रेडी हूँ। मेरे पापा ने रिश्ता देखा है तो मेरे लिए अच्छा ही देखा होगा। अच्छा, अब तने थारे बापू की पसंद ठीक लाग रही, पर तो से एक बात कहूँ, मुझे पसंद नहीं। मैडम जी अब समझ आया, तने हमारी लैंग्वेज समझ ना आवे, लेकिन मेरे को हिंदी भी आवे, इंग्लिश भी आवे। एजुकेटेड हूँ मैं। आई नो इंग्लिश एंड हिंदी वेरी वेल मैडम। एंड नाउ आई डोंट लाइक यू। तुझे अपने बापू की पसंद पसंद आने लगी। तुझे बापू की पसंद पसंद नहीं आई, तुझे पैसे पसंद आए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो सच में पापा ने सोचा होगा तो अच्छा ही सोचा होगा ना, इसलिए बस। तेरी मुझसे शादी नहीं होती। तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? तुझ जैसे लड़के को ना मुझ जैसी लड़की कभी भी नहीं मिल सकती है। मिल रही है तो भाव खा रहा है। मुझे चाहिए भी नहीं, तू जैसी घर तोड़ती है, जोड़ती नहीं है। चल राम राम। बेटा, तन्ने जो किया ना बिल्कुल ठीक किया। ये तो ज्यादा ही अंग्रेजी झाड़ रही। तो कोई बात नहीं बापू, हमसे अच्छी इंग्लिश